आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि आजकल की जनरेशन बहुत वीक है। आजकल की जनरेशन कोई स्ट्रेस ले ही नहीं सकती है। आजकल की पीढ़ी कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग तो इतने स्ट्रांग थे, हम लोग तो इतना सब कुछ करते थे। ये पीढ़ी तो छोटी सी बात पे टूट पड़ती है, छोटी सी बात पे आत्महत्या करने जाती है। आपने भी शायद सुना होगा। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी। मैं हूँ एक पेरेंटिंग कोच, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, ट्रेनर और ऑथर ऑफ द बुक दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग। और आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी बिकॉज मैं खुद एक पेरेंट हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं, 21 और 25 साल के। हम लोग को बहुत आसान है ये कहना कि आजकल की जनरेशन वीक है, और मैं यही पूछूंगी कि जनरेशन को बनाई किसने है। अगर हमारे बच्चे आज तनाव नहीं झेल सकते हैं, अगर चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं, अगर छोटी सी भी चुनौतियों पे वे टूट पड़ते हैं, तो हमने इनकी नींव कैसे की है। इसमें दो मंतव्य हैं। एक मंतव्य ये कहता है कि बच्चों को बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक है, बाहर की दुनिया से उनको लातें पड़ेंगी, उनको मार पड़ेगा, तो घर पे भी हम उनको वैसा ही अनुभव दें। मतलब घर पे भी उनको लात मारे, उनको मारे पीटे, डराए, धमकाए, ताकि वो पत्थर जैसे स्ट्रांग बने और बाहर की दुनिया से लड़ सके। दूसरा मंतव्य ऐसा है कि भाई बाहर तो दुनिया खराब है ही, तो हम लोग घर पे उसको क्यों ऐसा करें। तो घर पे हम उनको लाड़ दे, प्यार दे, उनको बहुत प्यार से बड़ा करें, क्योंकि बाहर की दुनिया तो वैसे भी खराब है। तो दोनों जगह अगर खराब हुई तो बच्चा कैसे सर्वाइव होगा। तो मेरा इसमें क्या कहना है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला मंतव्य जो है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपको एक मकान की नींव स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप उसमें क्रैक्स डाल के, उसकी पिटाई कर करके, उसको वीक करके आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही गलत है कि अगर बाहर बच्चा मार खाएगा तो घर पे भी उसको मार खिलाओ। इससे बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बट बच्चे ढीठ बन जाते हैं या नंब बन जाते हैं, भावनात्मक रूप पे वो बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्ट्रांग है, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चा स्ट्रांग नहीं है। बच्चा अंदर से बहुत ही वीक है, सिर्फ बाहर से एक स्ट्रांग का कवच लगा के घूम रहा है, और ये कवच की वजह से आगे जाके उसके निजी रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकता है। वो किसी के साथ डीपली जुड़ नहीं पाएगा। ये बच्चे हम जैसे कहते हैं ना, पत्थर जैसे बन जाते हैं, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो खुद भी लोगों को मारते पीटते हैं, दूसरों को भी ऐसे ही अनुभव देते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अप्रोच गलत है। दूसरा अप्रोच ये है कि हम बच्चों को बहुत लाड़ प्यार दें, ताकि बाहर की दुनिया तो वैसे भी उनको मारने वाली है, तो हम उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये भी अप्रोच गलत है, क्योंकि आप बच्चों को जितना प्रोटेक्ट करोगे उतना बच्चा तैयार ही नहीं होगा बाहर की दुनिया फेस करने के लिए, और उसको पता ही नहीं होगा कि एक्सपेक्ट क्या करना है। मतलब घर पे तो मम्मी सारी ज़रूरतें पूरी करती है, पापा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन नहीं किया, मेरी कभी मांग को मना नहीं किया। तो ये बच्चा बाहर जाके यही एक्सपेक्ट करेगा कि दुनिया भी यही करेगी, और जब नहीं होता है तो ये बच्चा टूट पड़ता है। एक्चुअली आजकल नई जनरेशन में ऐसे बच्चे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों अप्रोच गलत है। आज की पीढ़ी वीक इसलिए है क्योंकि ये दोनों किस्म के पेरेंट्स आजकल बहुत मिल रहे हैं। एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की हर ज़रूरतों को पूरे करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई थी। जैसे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं मिला था, हमको कभी अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिले, तो आज मेरे बच्चों को हमने सब कुछ दे दिया है, जो चाहे वो खा सकता है, जो चीज़ पे वो हाथ रखे वो हम उसको दिला देते हैं। तो ये बात बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो, आपके खुद के लिए कर रहे हो। आपके खुद के बच्चे, अंदर के बच्चे को जो नहीं मिला वो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, और ये आपके बच्चे को हेल्प नहीं करता है। दूसरे वाले पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम भी इसी तरह बड़े हुए हैं, हम मार खा के बड़े हुए हैं, हम देखो कितने स्ट्रांग हैं, हम पत्थर जैसे हैं, तो हमारे बच्चों को भी हम पत्थर जैसा ही बनाएंगे। तो ये भी अप्रोच गलत है। आज की पीढ़ी वीक इसीलिए है क्योंकि ये दो किस्म के अप्रोच के साथ ही बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये दोनों अप्रोच से बच्चे इमोशनली रेजिलिएंट या भावनात्मक रूप से स्ट्रांग नहीं बनते हैं। ये दोनों अप्रोच में बच्चे अंदर से टूट ही जाते हैं। तो बैलेंस्ड पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आज की या नई पीढ़ी को हमें वीक नहीं बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें उनको छोटे हैं तब से खुद की चीज़ें खुद करने देना है। हमें उनके पीछे ज़रूर खड़े रहना है, उनके सपोर्ट की तरह, बट उन्हीं को चलने देना है, उन्हीं को दौड़ने देना है, और उन्हीं को गिरने देना है। अगर गिरे और उनको लगे तो ज़रूर उन पे बैंडेज बांधिए, उनको आयोडीन लगाइए, पर वापस दोबारा बच्चे को खुद ही भागने के लिए या दौड़ने के लिए भेजिए। तो एज अ पेरेंट बच्चे को खुद अपनी चीज़ें करने दीजिए। अगर बच्चा समझो गलतियाँ करे, अगर बच्चा फेल हो रहा है, अगर बच्चा गलत दोस्त से बातचीत कर रहा है, अगर बच्चा कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको ज़रूर सुधारिए, पर अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो गिरने दीजिए।
बच्चे को गिरने देने से ही बच्चे सीखते हैं, और वो गिरने के बाद आप किस तरह से वो फेलियर के बारे में बातचीत करते हो, वो भी बच्चे को समझाना ज़रूरी है। गिर के बच्चा क्या सीखा, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ये बच्चा अपने हर मिस्टेक में से कुछ सीखेगा और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को ना गिरने दे रहे हैं, ना बच्चों को ऐसा कोई एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि बच्चा कुछ सीख सके, क्योंकि पेरेंट्स ही सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, आपने 30-40 साल में बहुत सारा ज्ञान जमा किया है, आपने अपने अनुभवों के आधार पे बहुत सारा समझो कि विजडम या अनुभव लिया है, उसके ऊपर से आपने बहुत सारी सीख भी ली है, पर आपके बच्चों को आप ये एक पेन ड्राइव में करते हुए से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। आपकी अनुभव, आपका विजडम, आपकी सीख, आप अगर समझोगे कि आज हम जैसे USB डाल के सारी फाइल्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वैसे आपकी ये सीख ये फाइल ट्रांसफ़र की तरह बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। बच्चों को खुद अपने अनुभवों से सीखना है, क्योंकि तभी उनके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज बनेंगे, उनके ब्रेन में वो वायरिंग होगी कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से डील किया जाए। तो बच्चों के खुद के अनुभव से उनको सिखाइए, आपके अनुभव से बच्चों को सिखाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। तीसरी बात यह है कि बच्चों को अपनी भावनाओं के बारे में ज़रूर बात कीजिए, भावनाओं के बारे में आप लोग भी बात कीजिए, और बच्चों को छोटी छोटी टेक्निक सिखाइए जिससे वो अपने ट्रिगर्स को, अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर सके, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं गया कि गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, दुख हो तो क्या करना चाहिए, डर लगे तो क्या करना चाहिए। ये सारी भावनाओं के बारे में कोई बातचीत करता नहीं है, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो जब ये इमोशंस आते हैं तो बच्चे या तो टूट पड़ते हैं, या तो बिल्कुल दबा देते हैं, या तो प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इससे भी बच्चे अंदर से वीक पड़ जाते हैं, बाहर से चाहे वो स्ट्रॉन्ग दिखे। तो हमारी अगली पीढ़ी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखिए, उनको गिरने दीजिए, उनको अपने लेसन्स खुद सीखने दीजिए, और दूसरा, उनको डिफ़िकल्ट इमोशंस या मुश्किल जो भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस है, उनके साथ भी डील करना सिखाइए, उनको टेक्निक सिखाइए। ये 2 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके मार्क्स, उनकी पढ़ाई में कितने ग्रेड्स आए, कितनी डिग्रियाँ ली, वो सब सेकेंडरी आता है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें करना ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट बनाना मतलब खुद के काम खुद करना, लाइफ स्किल सिखाना और खुद अपनी गलतियों से सीखना। तो अगर ये 2 चीज़ें आप करें तो आप अपने बच्चे को भावनात्मक रूप पे और प्रैक्टिकल तरीके से भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कमेंट्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या सुझाव है इसके बारे में।